Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your class teacher Alishba Iqbal, and today we are going to start the next video lecture number 17 here. That is density on the page number 89. You must have to open the page number 89 and hold your lead pencils. हेयर इज़ द डेंसिटी। अच्छा, हमारे पास डेंसिटी है। डेंसिटी का जो है वो टॉपिक आते ही हमारे जहन में एक फार्मूला आ जाता है। इस डेंसिटी का क्या फार्मूला है? D इज़ इक्वल टू m/v, यानी कि मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये डेंसिटी का फार्मूला है, ये उसकी होल डेफिनेशन है कि डेंसिटी चीज़ क्या है। ये डेंसिटी जो है वो, चूँकि हम लिक्विड्स पढ़ रहे हैं तो लिक्विड्स की डेंसिटी हम देखते हैं कि द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन इट्स मैस पर यूनिट वॉल्यूम। उसके मैस और उसके यूनिट वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेस बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर क्लोजली पैक्ड एंड द स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। अच्छा, उन्होंने कहा है लिक्विड्स जो हैं वो डेंसर होते हैं गैसेस के मुकाबले में। इसकी क्या वजह है? उन्होंने कहा है कि लिक्विड्स के दरमियान स्पेसेस जो हैं वो कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स में जो है स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं और वो जो है वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। दैट्स वाई गैस की डेंसिटी कम होती है, और लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स एज़ कम्पेयर टू गैस वो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। दैट्स वाई उनकी जो है डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो नीचे यही पॉइंट है, डेंसिटीज़ ऑफ लिक्विड्स आर हाई, यानी कि लिक्विड्स की डेंसिटी हाई होती है। इसको हम लोग देखते हैं कि एज़ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, वो बता रहे हैं कि उनके दरमियान स्ट्रॉन्गर, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्गर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं। वो एक दूसरे को जो है वो क्लोज़र रखते हैं और एक्सपैंड ज़्यादा नहीं होते, जिसकी वजह से उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लेकिन गैसेस चूँकि पैक्ड नहीं रह सकती हैं, वो गैसेस जो है उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। और आपको पता है डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ m/v यानी कि इन्वर्स रिलेशन है। अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। ठीक है, ऐसा ही है गैसेस में, यही केस है कि गैसेस का जो है वो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है तो उनकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है, और जिस चीज़ का मैस ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। ये आपको उसके रिलेशन जब आप लिखेंगे उसकी फार्मूला उसका D इज़ इक्वल टू m/v, तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं। Density of water is 1 gram centimeter cube while that of the air is 0.001 gram centimeter cube. That's the reason why drops of rain fall downward. अच्छा, ये आपकी बुक में एग्जाम्पल हैं, देखिए ज़रा। उन्होंने कहा है डेंसिटी वाटर की डेंसिटी बताई है 1.0 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। ठीक है, ये उसका यूनिट है डेंसिटी का। उन्होंने कहा है वाटर की डेंसिटी ये है, जबकि एयर की डेंसिटी जो है वो 0.001 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। वाटर चूँकि लिक्विड है तो हमने देखा है कि लिक्विड डेंसर होता है, उसमें मॉलिक्यूल्स पैक्ड होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस। और एयर क्या है? एयर गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इसमें डिफरेंट गैसेस होती हैं। दैट्स वाई वो उसका जो है वो डेंसिटी उसकी डेंसिटी कम होगी लिक्विड्स के मुकाबले में। ठीक है, उसके बाद है दैट्स द रीज़न वाई ड्रॉप्स ऑफ द रेन फॉल डाउनवर्ड। यही वजह है कि बारिश के जो कतरे होते हैं वो डाउनवर्ड फॉल करते हैं। द डेंसिटीज़ ऑफ लिक्विड्स आल्सो वेरी। उन्होंने कहा लिक्विड की डेंसिटीज़ भी जो है ना वो वेरी करती हैं। यू कैन ऑब्जर्व केरोसिन ऑयल फ्लोट्स ओवर वाटर। अच्छा, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। उन्होंने कहा है, ये देखें एग्जांपल में कि केरोसिन ऑयल जो है वो फ्लोट करता है वाटर के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि केरोसिन ऑयल की डेंसिटी कम है, यानी कि वो कम डेंसर है। ठीक है, हनी सेटल्स डाउन इन द वाटर। हनी जो शहद है, जब हम इसको वाटर में, एक ग्लास वाटर में उसको डालते हैं तो हम देखते हैं कि वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। इसका मतलब है वो डेंसर है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू वाटर। क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, कि हमारे पास कंपैरिजन में दूसरी कौन सी चीज़ है? हमारे पास पहले था केरोसिन ऑयल, उसके मुकाबले में हमारे पास वाटर था। ठीक है, उसके कंपैरिजन में वाटर था, तो हमने देखा कि केरोसिन ऑयल की डेंसिटी कम है जबकि वाटर की ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए केरोसिन ऑयल वाटर के ऊपर जो है वो तैर रहा है। ठीक है, उसके सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा है। लेकिन जब हमने हनी का देखा तो वो सेटल डाउन हो जाता है। इसका मतलब है कंपैरिजन हमारा वाटर के साथ था, लेकिन दोनों की डेंसिटी डिफरेंट थी। केरोसिन ऑयल की डेंसिटी कम थी जबकि हनी की डेंसिटी ज़्यादा थी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा डेंसिटी का टॉपिक, कि डेंसिटी किस तरह से रिलेट करती है मुख्तलिफ़ चीज़ों की डेंसिटी
ऑयल्स की और मुख्तलिफ केमिकल्स की डेंसिटी डिफरेंट होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, वो जो है डिपेंड करता है लिक्विड पे या गैस पे कि आया आपके पास मटेरियल किस टाइप का है, ठीक है। और इसका फार्मूला है D=m/v। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सॉलिड स्टेट। चूँकि लिक्विड स्टेट यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, हमारे पास नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट। इट इज़ द थर्ड स्टेट ऑफ द मैटर विच हैज़ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। अच्छा, ये हमारे पास थर्ड स्टेट है मैटर की जिसका डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है। पॉइंट नोट करते जाया करें साथ साथ कि अपनी जो है वो नोट टेक्स्ट बुक के ऊपर निशान लगाते जाया करें कि डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है सॉलिड स्टेट। द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू वन अनदर एंड दे आर क्लोजली पैक्ड हैविंग लेस इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। उनके दरमियान फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं और स्पेसेस बहुत कम होती हैं, और मॉलिक्यूल्स पैक्ड होते हैं। स्पेसेस कम होंगी, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब होंगे। आप यहाँ सबसे पहले ये डायग्राम देखें, ये वाली डायग्राम, ये देखें, यहाँ ये सॉलिड दिखाया गया है, यानी कि एक ये क्यूब है, ठीक है, आइस का क्यूब है। और ये देखिए नीचे आप इसकी जो है इंट्रास्ट्रक्चर के मॉलिक्यूल्स देखो एक दूसरे के साथ साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। उनके दरमियान स्पेसेस बिल्कुल भी नहीं है, वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब है। द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आर सो स्ट्रॉन्ग एंड द पार्टिकल्स बिकम ऑलमोस्ट मोशनलेस। पार्टिकल्स इनके दरमियान मोशनलेस होंगे, जिस तरह से हमने लिक्विड में देखा था कि लिक्विड पे वो मूव कर सकते थे, लेकिन यहाँ पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे को उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है, वो मूव नहीं कर सकते, स्पेसेस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल्स पोजेसेस ओनली वाइब्रेशनल मोशन, और मोशन इसमें किस तरह की होती है, वाइब्रेशनल। अच्छा, यहाँ हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए, ज़रा देखें। सबसे पहले हमने कहा इनकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, ठीक है। फिंगर टिप्स पे करें। सबसे पहले जो है क्या है वो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम। सेकंड वाला क्या है, वो एक दूसरे के कम क्लोजर टू ईच अदर, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर हैविंग आर क्लोजली पैक्ड, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, क्लोजली पैक्ड। तीसरा, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या हो गया, वाइब्रेशनल मोशन होती है। पार्टिकल्स की मोशन कौन सी होती है, वाइब्रेशनल, क्योंकि उनके दरमियान स्पेसेस नहीं होती, वो सिर्फ अपनी जगह पर हिल सकते हैं, इधर से उधर थोड़ा थोड़ा मूव कर सकते हैं, इसके अलावा जो है वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, मोशन नहीं होती। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो लेक्चर को पढ़िएगा, और यही वाला लेक्चर जो आज का डेंसिटी वाला टॉपिक है और सॉलिड स्टेट का है, यही आप लोग लर्न करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।